परिनिर्माण दिवस पर मोरा की मिलक में स्थित अंबेडकर भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित। बाबा साहेब के संविधान निर्माण और सामाजिक कार्यक्रम में योगदान पर चर्चा, कई लोगों ने लिया हिस्सा। मोरा की मिलक में स्थित अंबेडकर भवन परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्माण दिवस पर शुक्रवार के दिन अंबेडकर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित लाइब्रेरी में व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का विषय संविधान सभा में प्रवेश के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष तथा समाज में उनका विशेष महत्व रखा गया था। इस व्याख्यान की शुरुआत श्री बोधिस्थित भंते जी द्वारा बुद्ध वंदना प्रारंभ करके की गई। मुख्य वक्ता के रूप में श्री भोपाल सिंह विभाग अध्यक्ष आमंत्रित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक, संरक्षक एवं मुख्य सलाहकार श्री मोहर सिंह द्वारा की गई थी। स्वागत भाषण इस अंबेडकर शिक्षा प्रसार समिति के महामंत्री श्री वृंदावन दोहरे जी ने किया। कार्यक्रम का संचालन समस्त संस्थापक एवं अध्यक्षों द्वारा किया गया। श्री वृंदावन दोहरे जी ने बाबा साहेब के संविधान निर्माण में योगदान का उल्लेख किया। वहीं डॉक्टर सुंदरलाल जी ने डॉक्टर अंबेडकर के तीनों गुरु बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले का अंबेडकर के जीवन पर प्रभाव का उल्लेख किया। श्री बोधिसत्व भंते जी ने बौद्ध के विचार और बाबा साहेब का कारवा को आगे बढ़ाने पर प्रकाश डाला। श्री भोपाल सिंह जी ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे विद्यार्थियों में उत्साह और लगन की भावना पर प्रकाश डाला तथा समस्त विद्यार्थियों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के विषय में विस्तार से बताया। श्री मोहर सिंह जी ने विद्यार्थियों को सामाजिकता की ओर प्रोत्साहित किया। श्री गजराज सिंह ने बाबा साहेब के आर्थिक विचारों को सामने रखा। वही धन्यवाद समाप्त ज्ञापन श्री वृंदावन दोहरे द्वारा किया गया था। अंत में बाबा साहेब के सम्मान में एक कविता प्रस्तुत की गई थी। इस अवसर पर देवीराम, गौतम, श्याम सिंह, मोहर सिंह, जगदीश चंद्र, करण सिंह और भारी संख्या में विद्यार्थियों भी मौजूद रहे। मैं समझता हूँ कि अहम है बाबा साहब, क्योंकि उन्होंने जो अपने समय पे महापुरुषों में कार्य किए हैं सब बाबा साहब के बाद ही पता चल पाया है। क्योंकि अगर हमें भी अधिकार ना होता तो हम जान नहीं पाते कि इसने क्या किया है। तो बाबा साहब का जो जीवन है, इस जीवन में उन्होंने जो अपना संघर्ष किया वो क्यों किया? क्योंकि जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं उन लोगों को जो उनके कार्य थे उन पर ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब उनके बताए हुए कार्यों को नहीं करेंगे तो पूरे अम्बेडकरवादी नहीं बन सकते। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो मुख्य कार्य था, एक ऐसा समाज जिसमें धर्म और जाति का कोई भेद ना हो। क्योंकि धर्म और जाति एक ऐसे जो साथियों, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अवसर में महापरिनिर्वाण दिवस पर एकत्र हो गए हैं। बाबा साहब को इस देश की दुनिया को छोड़े हुए 68 साल हो गए हैं और इन 68 वर्षों में हम लोगों ने क्या पाया? बाबा साहब के जो जीवन पर्यंत संघर्ष से हम लोगों को क्या प्रेरणा मिली
इस पे आज चर्चा करना है। और मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि महापरिनिर्वाण दिवस मनाना से बेहतर है कि आज प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाए कि बाबा साहब से हमने क्या प्रेरणा ली और उस प्रेरणा को पा करके हम अपने समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। बाबा साहब सन 1919 या 20वीं दशक के शुरुआत में बाबा साहब जब भारत लौटे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उन्होंने अमेरिका में जाकर के वहां का संवैधानिक ढांचा या वहां के लोगों का जीवन यापन, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां के लोगों का स्टेटस पढ़ा और एक कंपैरेटिव अध्ययन जब इंडिया से किया तो इंडिया सबसे बदतर स्टेज पर था कि यहाँ लोगों की जो दया, जो उनकी दुर्दशा हो रही थी, कहीं समानता को लेकर के, विषमता को लेकर के, ऊंच नीच, जाति पात, इस सब बाबा साहब ने वहां देखा। और इससे पहले बाबा साहब ने अध्ययन, अपने प्रारंभिक अध्ययन स्टेज से ही इस दशा को उन्होंने परखा, उन्होंने सहन किया। हर जगह पल पर उनको अपमानित किया गया, वो सब उनके दिलो दिमाग में बैठा था। बाबा साहब ने आकर के सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ के लोगों की, यहाँ के दलित शोषित समाज के लोगों की स्थिति का ज्ञापन ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखा और जीवन पर्यंत इस समाज के लिए ही बाबा साहब ने संघर्ष किया। आज हम लोग जय भीम कहकर के अम्बेडकरवादी अपने को कहलाने लगते हैं कि हम अम्बेडकर, मैं जय भीम बोलना सीख गए तो हम अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन अम्बेडकरवाद क्या है, बाबा साहब की विचारधारा क्या है, उसको भी हमें यहाँ चर्चा में लानी चाहिए। बाबा साहब का अम्बेडकरवाद अगर हम पढ़ेंगे तो बाबा साहब के अम्बेडकरवाद में हमें 4 चीजें मिलती हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी न्याय, समानता और आपकी स्वतंत्रता और भाईचारा। यदि आप इन चीजों का अध्ययन कर लिया और इसी इन 4 चीजों पर ही हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। यदि हमने ये 4 चीजें पढ़ ली तो हम बाबा साहब का अम्बेडकरवाद को अच्छी तरह जान जाएंगे, हमारे संविधान को अच्छी तरह हम जान जाएंगे। इन 4 चीजों पर ही भारत का संविधान टिका हुआ है, इसमें यही 4 चीजें मिलेंगी। इसी कड़ी में मैं आज आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हैं श्री एल.आर. राय साहब को कि वो आए, जरा हम लोगों को प्रकाश डालें। राय साहब आइए। और प्यारे बच्चे और इस सम्मेलन के पास से जो आए हुए प्यारे बच्चों, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस में हम लोग सब बुलाए हुए हैं। आज के दिन बाबा साहब की मृत्यु हुई थी। तो भाइयों, मैं आपके लिए बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म अंग्रेजों के समय हुआ था। मैं कोर्ट में ही अपनी बात को कहूँगा, जिसने बाबा साहब ने क्या किया, उसका क्या असर हुआ और हम किस स्थिति में सोचे और आज क्या है। तो बाबा साहब अंग्रेजों के समय में पैदा हुए। उस समय तमाम जो उन्होंने अपनी प्रेरणा और बुद्धि से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा किया, जिसके फलस्वरूप हम आप सब यहाँ एकत्रित होते हैं समय समय पर, चाहे वह 14 अप्रैल हो, चाहे वह 6 दिसंबर हो। हम लोग सभी लोग सुपरिचित हैं। सबसे पहले आज 6 दिसंबर जो यहाँ ही नहीं, जिसमें प्रसिद्ध है हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, लगन, मेहनत और उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी
उससे लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने जो अध्यम साहस का परिचय दिया, उसके लिए आज वो चिरस्मरणीय है। यद्यपि 6 दिसंबर सन 1956 को हमारे आपके बीच से परम मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोधिसत्व भारत रत्न आज के दिन इस संसार से मुक्ति हो गए थे, लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आज भी चिरस्मरणीय और अमर हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान का निर्माण किया, उसी के आधार पर ये पूरा हमारा भारत संचालित होता है। चाहे वह शासन हो, चाहे प्रशासन हो, जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत सभी शक्तियों का संकलन किया है, उसे आधार पर यह हमारा भारतवर्ष चलता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की गई है। समय समय पर यह समीक्षा की जाती है कि वाकई में भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो विधि विधान बनाया है, उसके आधार पर संचालन किया जा रहा है कि नहीं। यह पाया जाता है कि ऐसा कोई भी शासन नहीं आया अभी तक जो संविधान के विधि अनुरूप कार्य न करे। तो हमें और आपको बाबा साहब से जो इन्होंने शिक्षा दिया, इनके द्वारा अभी तक जो भी कार्य किया गया, हमें और आपको संकल्प लेना चाहिए। इनके द्वारा जो भी कार्य सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, इन्होंने जो कार्य किया, इनको हमें आपको आगे बढ़ाना है। और सबसे मुख्य बात यह है कि चाहे जितने भी लोग हैं, सबसे पहले हमें आपको एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। चाहे विद्यार्थी हों, चाहे जो भी हों, इससे क्या होता है कि उनके अंदर जो बातें आती हैं वो निकल के आती हैं। वो आगे क्या करना चाहता है, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, तो अगर हम और आप उससे चलते हैं, कार्य करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, यह हमारी गारंटी है उसका जीवन एकदम सार्थक और सफल रहता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेहनत करे और डॉक्टर साहब के बताए हुए नियमों के अनुसार न चले। अगर वो चलता है, उसका जीवन में सार्थक परिणाम मिलता है। उसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गरिमा निहित है। और हमारे सब साथियों और बच्चों, आज हम लोग परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। महामानव तथागत बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ और आज के दिन बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको अपनी आगे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, हम जैसा कभी भी सोचते हैं कि हम शोक दिवस मनाएंगे, ये हमारा शोक दिवस है। मेरी नज़र में ये हमारे लिए एक प्रेरणा दिवस है कि बाबा साहेब ने क्या क्या किया, उनसे हम क्या प्रेरणा ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे बीच में जो लोग आते हैं उनको ये जरूर बताना चाहिए कि कभी न कभी उन्होंने बाबा साहेब को पहली बार कब जाना, कब उनको बाबा साहेब को पढ़ने का मौका मिला और उनके जीवन से उन्होंने क्या प्रेरणा ली, जिससे प्रेरित होकर के वो बाबा साहेब के मिशन की ओर आए। आज का दिन इस बात को भी याद करने का है और साथ ही साथ ये संकल्प लेने का भी है कि हम बाबा साहेब के जीवन से जो कुछ हमने सीखा है, जो हमने प्रेरणा ली है, जो जाना है और जो हमने रास्ता तय किया है, उसके प्रति हम का संकल्प लेते हैं। मैं आपको
अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताना चाहता हूँ कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ा था। मैं बाबा साहब के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। पहले टाइम में, अब तो इतना दूर नहीं है, लेकिन पहले टाइम में जब छुट्टियां होती थी, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो बच्चों के जाने का होता था मामा के यहाँ या बुआ के यहाँ। उन छुट्टियों में एक तरह का ये सिस्टम बना हुआ था। तो हम भी उन छुट्टियों में रामपुर में हमारी बुआ के वहाँ गए, तो जो बच्चे उस जमाने में पढ़ते थे तो बड़ा अच्छा समझाया था समाज। नमन करता हूँ और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा प्रचार समिति के द्वारा ये बनाया जा रहा है। इसमें मैं पूज्य करता हूँ डॉक्टर अंबेडकर प्रचार समिति के सभी सदस्यगण जिन्होंने भव्य छात्र छात्राओं के लिए ये भवन तैयार करा है, उन्हें भी मैं साधुवाद करता हूँ और उपस्थित सभी यहाँ पे छात्र छात्राओं को भी मैं नमो बुद्धाय जय भीम करके उनका अभिवादन करता हूँ। साथियों, लगातार मैं भी सुन रहा था, बाबूजी को सुना था, 4 वक्ता मुझसे पहले बोल रहे थे, बोल रहे हैं। तो मैं पहली बार नहीं आया हूँ, जब इसका उद्घाटन हुआ था तब भी मैं आया था और जब जब समय मिलता है तो कोशिश करता हूँ सबके लोगों के बीच में पहुँच ही जाऊँ, क्योंकि आज पूर्व के वक्ताओं ने बाबा साहब के तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। इस आयोजन के आज के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित शिक्षा प्रसार समिति के पदाधिकारीगण, छात्रगण तथा अन्य जो आकर गण हैं सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। इस नव भक्त और दिव्य इस कक्ष में जितने भी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और श्रद्धा करता हूँ। जैसा कि आज सभी को ज्ञात है कि हम आज बोधि संत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है और आजा 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 मेरे बाबा भीम, तुम्हें भारत माता, तुम्हें भारत माता पुण्य बुला रही है, तुम्हें भारत माता पुण्य बुला रही है। आज घायल हुई, आज घायल हुई मानवता, आजादी की हर कानून में बाधा, कानून में बाधा जिस अखंड राष्ट्र को, कानून में बाधा जिस अखंड राष्ट्र को, वहाँ राजनीति जाति पाति धर्मवाद की फसल उगा रही है। वहाँ राजनीति धर्मवाद और जातिवाद की फसल उगा रही है। नफरत फिरका परस्ती की, नफरत फिरका परस्ती की हुई ऊंची दीवारें, हुई ऊंची दीवारें मोहब्बत के ये देश का आजाद नहीं हुआ। इसमें औरतों का साथ दे रहा है, अपने जातों का साथ रहा है, मुसलमानों का साथ रहा, चुप्पा का साथ रहा, तो देश में आजाद नहीं हो गया। आप देख रहे हैं कि आज प्रेसिडेंट बन गए, अब राष्ट्रपति बन गए, और वो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी कुर्बानी दी गई है, बहुत कुर्बानी दी है, औरतों ने बहुत कुर्बानी दी है। तो मोहब्बत की बेमिसाल रहनुमा जिसमें अतफाकुल्लाह की याद आ रही है। आज घायल हुई मानवता आजादी की हर पहलू आ रही है। घूंघट बना लिया है, घूंघट बना लिया है सच्चाई ने, घूंघट बना लिया सच्चाई ने। हया भी कुछ हया भी कुछ कहने मुस्कुराने से कतरा रही है।
संविधान को रचा था आपने, त्याग तपस्या के बल पर फासिलवाद की भीम तो राज के भीतर जला रही है। आज घायल हुई मानवता आजादी की सतत नमन मेरे अनोखे मसीहा, सतत नमन मेरे अनोखे मसीहा, खुशहाल बना जा आज हमारे चमन को। सतत नमन मेरे अनोखे मसीहा, खुशहाल बना जा आज मेरे चमन को। तुम्हें नरगिस बेला चमेली तुम बता रही है, घायल हुई मानवता आजादी की ये ले जाएंगे, क्योंकि ये जो है बेटियां हमारी एक डाल के दो पाए और दूसरा पाए अब